तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। पहली ये है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये थ्योरम दी गई है। इसका मतलब यह है कि ये अगर कोई ट्रायंगल है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल है, मान लीजिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो जो इनके अपोजिट्स एंगल होंगे ये वाला और ये, यानी कि एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। और इसी की दूसरी जो थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर हमें गिवन है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा इनके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी के अपोजिट ए सी, एंगल सी के अपोजिट ये साइड ए बी, तो ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये इसका कन्वर्स थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज मेनली इन्हीं दो बातों पर डिपेंड है। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए हम ये ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर आपस में ओ पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने ज्वाइन कर दिया। सो डैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, हमें ये प्रूव करना है कि ओ बी ओ सी के बराबर है। और दूसरी चीज़ जो प्रूव करनी है उसका है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी ए ओ इक्वल है एंगल सी ए ओ के। सी ए ओ हमें ये बात प्रूव करनी है। अगर ये बात प्रूव हो गई तो एंगल ए ओ बाइसेक्ट वो साइड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ, ये प्रूव हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 गिवन, जैसा बुक में दिया है वैसे ही लिख देंगे। ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन दिया है। और टू प्रूव लिखते हैं हम। टू प्रूव है फर्स्ट, यही वाली बात है। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा ही नहीं लिखता, आप ये यहीं से मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है। अब करते हैं प्रूफ ये है ओ बी इक्वल टू ओ सी। अगर ये ओ बी और ओ सी है, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, तो अभी हमने जो कन्वर्स थ्योरम पढ़ी पहले वाली की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये ओ बी और ओ सी है, मैं इनको इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ, तो मुझे ये प्रूव करने पड़ेंगे कि ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। तो ये इक्वल प्रूव करने के लिए आप ये देखिए, जो एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन था। ये गिवन होने की वजह से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसका क्या कारण बताएंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब करेंगे जो एंगल बी है, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट लिखा था ना, बाइसेक्टर्स ऑफ बी, अगर ये, हाँ ये बाइसेक्ट है, अगर ओ बी बाइसेक्ट करता है तो एंगल ओ बी अगर मैं इसको हाफ कर दूं, ठीक है। आप ये समझना है कि एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ कर दे रहा हूँ, कुछ लोग क्या करेंगे कि इसमें से ये अलग, मतलब ए बी को, मतलब जो एंगल बी है उसको एंगल ए बी ओ और एंगल ओ बी सी लिख देंगे और ये इक्वल है, ऐसे ऐसे करके कि क्योंकि ये हाफ था ऐसे कर देंगे। मैं इसको हाफ कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2 एंगल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल सी, और एंगल बी का हाफ क्या होगा, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू, और ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, क्योंकि ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल ओ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि अगर इसको डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बी का हाफ ओ बी सी होगा, ठीक है। और अगर ओ बी सी और ओ सी बी अगर आपस में इक्वल हैं, ये वाला एंगल, तो हम ये लिखेंगे ऊपर, देन चूँकि इसलिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। क्यों, इसका कारण लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। इक्वल साइड के अपोजिट जो साइड्स हैं ये अपोजिट हैं, इक्वल एंगल्स के अपोजिट की साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ। अगर मुझे ये करना है तो मैं इस वाले ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है, ये वाला बताता हूँ कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी ओ को, ए बी ओ को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, अगर के लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ए सी ओ हो जाएगा, और उससे मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला वो एंगल दोनों को इक्वल प्रूव करके ये कर दूंगा कि बाइसेक्ट करता है। अब मान लीजिए मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकता हूँ, ए बी ए सी दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और ओ ए ओ दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है दोनों में इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एंगल, अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है और इसका हाफ कर देंगे, मैंने अभी ये वाला एंगल लिखा था ओ बी सी, तो इस बार मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये वाला। अब आप फिर ये देखिए, तो ये साइड हो गई, ये एक एंगल हो गया, और ये वाली साइड हम ये ना लेके इस बार ये ले लेंगे, ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए हो जाएगा, सॉरी ए एस ए नहीं, एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब करके दिखाता हूँ। ये हमने फिगर बना ली फिर से, ये ओ, ये ए, ये बी सी, प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ
ABO एंड ट्राइंगल ACO AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। और ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये एंगल B एंगल C, क्योंकि हमने पहले भी बताया था फ्रॉम इक्वेशन 1 2 ऐसे कर लिख सकते हैं। अगर आप दोबारा से रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। और इसका हाफ कर देंगे, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन। आप इसको जो चाहे वो नाम दे दीजिए, जैसे अभी 1 था तो ये 2 या 3 कोई बन रही होगी, तो मैं इसको अभी 2 मान लेता हूँ। इक्वेशन 2/2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ एंगल B इक्वल टू हाफ एंगल C, और हाफ इसका क्या मान लेंगे हम, ABO, एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO, ठीक है। ये हो गया। और ये जो OB है, OB इक्वल टू OC, हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये S, ये वाला A और ये S से तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाय SAS, SS से हो गया। अब एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, देखिए यहाँ भी देख सकते हैं BAO CAO, ठीक है, CAO बाय CPCT से इक्वल हो जाएगा। अब ये CPCT से इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया हैंस AO बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा था AO बाइसेक्ट एंगल A, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC, ये 7.30 फिगर देखनी है, इसका भी कुछ सिमिलर ही फिगर बनेगा। इन ट्रायंगल यह AB ये D और ये क्या लिखा है, C है शायद, ये ABC गिवन लिखते हैं हम। गिवन है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो अगर AD परपेंडिकुलर है BC पर और इसने कहा है इक्वल कहा है क्या, इक्वल नहीं कहा, बाइसेक्टर ऑफ BC, अगर BC के बराबर बाइसेक्टर कहा है AD को बाइसेक्टर, तो BD इक्वल टू BC, ये गिवन हो गया। सो डेट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें ये प्रूव करना है कि टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि 2 एंगल प्रूव करने हैं इक्वल। ये और ये तो पहले से ही गिवन है, ये कॉमन हो गई और ये परपेंडिकुलर है, तो साइड एंगल साइड, इन दोनों का ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे और इक्वल है ये होते ही, और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 साइड्स अगर एक ट्रायंगल में इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये करते हैं प्रूफ। अब लिखेंगे
बी डी इक्वल टू बी सी, यहाँ लिखेंगे ए डी बाइसेक्ट बी सी, लिखा है ए डी इंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बी सी। अगर ए डी बाइसेक्ट बी सी है तो बराबर बराबर हो गए ये वाली चीज़। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, ये था उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा और प्रूव करते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी तो एंड ट्रायंगल, तो हमें लिखेंगे ए सी डी, पहले ए बी गिवन नहीं है, ए बी के बारे में कुछ भी बात नहीं है, तो दिया है बी डी इक्वल टू, यहाँ है बी डी तो यहाँ सी डी होगा, तो सी डी इक्वल है, तो ये वाली चीज़ आप दोबारा लिख दो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था। अब यही वाली बात यहाँ पे ए डी बाइसेक्ट की क्या चीज़ है, बाइसेक्ट बी सी, ठीक है। दूसरा एंगल कौन सा बनाएंगे, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोथ 90 और बोथ 90 क्यों है, आप तो ये लिख दीजिए या फिर ए डी परपेंडिकुलर बी सी, आप ये लिखेंगे तो दो बात एक ही पड़ेगी। और फिर है ए डी दोनों में कॉमन है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये किससे हो गया, एस ए एस बाय एस एस, ठीक है, बाय एस ए एस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए बी डी एंगल ए सी डी, ए सी डी बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, इसका रीजन है ए बी इक्वल टू ए सी का कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स के साइड्स जो अपोजिट है वो इक्वल होते हैं। अब बस एक लाइन बची है इस क्वेश्चन में, यहाँ लगे देता हूँ, एज ए बी इक्वल टू ए सी देन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का पार्ट है, इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन खत्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें फिगर 7.31 देखनी है। हम ये फिगर बनाते हैं, ये कोई फिगर है, इसका जो परपेंडिकुलर्स हैं ये वाले, ये ए बी सी ई एफ और ये 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे गिवन लिखा है, यहाँ ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल, ए बी सी एक आइसोलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी ये होगा। हम इसको उसमें लिख देंगे प्रूफ में, ठीक है, हम इसको लिखते ही नहीं है यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू हमें गिवन है, क्योंकि ये डायरेक्ट गिवन नहीं दिया है लेकिन हिंट दे दिया है।
इज एन ऐसे है इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड BC। गिवन दे दिया है वैसे AC एंड BC, AC एंड AB। तो AC इक्वल टू AB ये गिवन हो गया, और BE एंड अलग ही लिखता हूँ, BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB ये भी गिवन है। सो डेट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। टू प्रूव में ये हमें करना है BE इक्वल CF। अब करते हैं प्रूफ करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं बताइए। अगर हमें कॉम्बिनेशन प्रूव करना पड़ेगा जिसमें ये एल्टीट्यूड आता हो, या तो हम ये नीचे वाला ले लें या ऊपर वाला ले लें, या नीचे वाला लेके कोई फ़ायदा नहीं, हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल। एक ये ऐसे ये ABE ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, और इधर से ये फिगर बनेगी ऐसे, ये है CFA और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE ठीक है। देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें AC और AB इक्वल दिए हैं, तो अगर हम ये वाली साइड ले लें एक साइड, और ये जो है एंगल दोनों में इक्वल है, ठीक है, साइड एंगल क्योंकि 90, तो AAS से प्रूव हो जाएगा। AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही BE इक्वल टू CF हम डायरेक्ट सिपेसिटी से प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये हो गया गिवन। ठीक है, ये गिवन था हमें। अब हमसे कहा कि एंगल A, दोनों में एंगल A, आप चाहे तो इसका पूरा नाम लिख सकते हैं BAE और CFB, ऐसे दोनों में कॉमन है। और फिर ये वाला एंगल जो परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा AEB, इसको लिखेंगे AEB यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, तो ये ऐसे ही AEC एंगल AEC, E नहीं है, F है, ACF AFC। ठीक है, अब ये साइड एंगल, तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ट्रायंगल ACF के। ठीक है, बाय SA होता, ASS होता। आप लोगों को हो सकता लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पिछली क्लास से समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं, तो मुझे हर बार नहीं बताना पड़ेगा कि साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये AS हो गया। ठीक है, हम इसमें कोई ऐसे मान लिख लेंगे AAS। मैं अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ तो SSA था और ये AS क्या कर दिया, तो मैं लाइन बाद में लिख दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो लाइन थी यहाँ पे, वो लाइन अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि AB इक्वल टू AC, तो अभी तो वही बात हुई AAS। ठीक है, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो मैं यहाँ लिख दूंगा BE इक्वल टू CF बाय CPCT। ठीक है, पूछा था क्वेश्चन में, सो दैट दीस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सेम फिगर है, ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ परपेंडिकुलर, ये ए बी सी, ठीक है, और ये एफ और ई, ठीक है। गिवन लिखते हैं, क्या है गिवन है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, टू साइड्स ए सी एंड बी ए बी आर इक्वल। इस बार हमें ये दिया है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और पिछली बार हमें ये साइड्स इक्वल दी गई थी, इस बार हमें ये एल्टीट्यूड्स इक्वल दी है। तो हम लिख लेते हैं सी एफ इक्वल टू बी ई, ये है। और टू प्रूव में मैं पहले एक लिखूंगा और उसी को समझा दूंगा, फिर दूसरे को बाद में लिखेंगे। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ये इस तरह के क्वेश्चन जिसमें पहले ही बता देता है कि हमें क्या कौन से ट्रायंगल को, ये सबसे आसान होता है, आप ये मान लीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि हमें सोचना ही नहीं है कि किसको क्या लें, बस आपको ये है कि कैसे करें, ठीक है। जैसे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। अब हमें देखिए, हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी ई देखते हैं कहाँ है, ए बी ई, फिर से भाई, ठीक है, ये आ गया ए, ये बी ई, और ए ये एफ है और ये सी, ए सी एफ। इस बार हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल फिर से कॉमन है। तो इस बार ओ, चलो यहाँ से लिखना ए एस, ए एस तो फिर से कॉमन हो जाएगा, और इस बार ए बी वो ए सी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी से, हाँ, ये सेकंड वाला पार्ट में है, ठीक है। तो हम पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में एंगल ए है कॉमन, और फिर है एंगल ई तो नहीं लिखेंगे, इसके लिखेंगे ए ई बी, ठीक है। एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी बोथ 90, ठीक है। या फिर ये एल्टीट्यूड है, आप ऐसे लिख सकते हैं बोथ 90, आप या तो ये लिख दीजिए, या फिर एल्टीट्यूड्स कहा था तो बी ई, इसको मिटा दूँ क्या, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। अगर ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं तो अभी तो 90 होंगे, ठीक। और फिर एंगल अपसाइड, तो बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये गिवन था हमें, ठीक है। अगर ये दोनों तो एंगल साइड से ये जो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ए सी एफ के बाय एंगल ए एस, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है, या फिर मतलब प्रूव करने के लिए ए बी इक्वल टू ए सी करना है। तो यहीं पे हम देख लेंगे, तो ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। देन यस, सो ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आ गया है ट्रायंगल पिछली वाली वीडियो को देखकर, जो पिछली एक्सरसाइज है, तो आपको ये एक्सरसाइज कुछ मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, अभी ये 7.33 फिगर है, हम इसको ड्रॉ करते हैं एक ऐसे। कैमरा हिल गया दोस्तों। क्लास ये है ए बी सी डी एसिमेट्रिक है, दो ये और फिर इस तरह। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी ऊपर वाला ट्रायंगल और डी बी सी नीचे वाला ट्रायंगल आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी लो, सो डेट एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए सी डी के। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे आप कहें कि कुछ भी नहीं है। गिवन ए बी सी एंड डी बी सी है, डी बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर आइसोसेलेस। ठीक है, टू प्रूव दिया है एंगल ए बी डी यानी ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। अब करते हैं प्रूफ देखिए आप, प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना। अगर इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इक्वल साइड्स है दोनों, ए बी इक्वल टू ए सी। तो इससे ये क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल्स, इसका रीजन है एंगल्स अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों बराबर हो गए। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। और इसी तरह इफ अगर बी डी इक्वल टू डी सी है, बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, क्योंकि ये भी इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इससे क्या होगा, एंगल डी बी सी इक्वल टू ट्रायंगल एंगल डी सी बी। ये क्यों है, आप यहाँ पे लिख लें ओ ट्रायंगल, ठीक है, डी बी सी और यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डी बी सी और ए बी सी। इसका रीजन ये वाला आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट, इट्स इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स दोनों बराबर हो गए। ये होगा इक्वेशन 2। इसको अभी ऐसे रहने देता हूँ, ए बी सी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1
एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ेंगे तो आप इसको और इसको जोड़िए। एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी बी। देखिए ए बी सी कौन सा, ए बी सी और डी बी सी, डी बी सी। सेम ए सी बी इक्वल टू डी सी बी, डी सी बी। अगर ए बी सी को और डी सी बी को जोड़ेंगे तो ये एंगल बी बन जाएगा कंप्लीट। एंगल बी हम लिखेंगे एंगल ए बी डी और ऐसे ए सी बी और डी सी बी को जोड़ेंगे तो ये एंगल ए सी डी। ठीक है, तो हमें ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था वो हमने प्रूव कर दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर दिया है 7.3। ये कोई फिगर है ए सी बी डी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन लिखेंगे साथ साथ। गिवन है ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर हो गया। साइड बी ए प्रोड्यूस टू डी, डी तक पहुंचाई गई। सच डेट ए डी, ये जो है ए डी, ये वाली ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी को ए बी के इक्वल कर दिया, ए डी इक्वल टू ए बी, तो लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए बी। ठीक है, सो डेट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बी सी डी कौन सा ट्रायंगल है, ये है बी सी डी। अब हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल होगा ए सी बी के, ए सी बी। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, सेम वाले ट्रायंगल में करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल ये दोनों साइड अगर ये वाली इसके साथ इक्वल है और ये वाली इससे है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। देखिए जैसे ए बी इक्वल टू ए बी के इक्वल है, ये गिवन है, और ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 यहाँ लिख देंगे। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें
तो हमें ये देखना होता है अगर ए डी ए बी के है और ए बी ए सी के है तो ए डी इक्वल टू ए सी हो गया, ए डी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब यहाँ ऊपर से मिटाते हैं। ओ शिट, इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। ए बी सी इक्वल टू ए सी बी और ये इक्वेशन 4 है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में अगर ए डी इक्वल ए सी है, ठीक है, इक्वेशन 4 लिख देंगे। इसका रीजन क्योंकि हमने इक्वेशन 4 से लिया ए डी इक्वल टू ए सी, तो जो एंगल होगा इसके इन दोनों के अपोजिट में ए डी का अपोजिट करना है, ये वाला ए सी बी, तो ए सी बी नहीं, ए सी बी नहीं, ए सी डी इक्वल टू होगा ए डी सी के एंगल ए डी सी के, ए सी डी इक्वल टू ए डी सी। इसका रीजन फिर तो वही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल फाइव, ठीक है। आप खुद लिख लेना, बार बार नहीं लिख रहा मैं। तो ये इक्वेशन बन गई कौन सी? 1 2 3 4 5, ये 5th इक्वेशन बन गई। और अगर हम 1 और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, कहाँ गया? अगर हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, तो एंगल ये जो बनेगा सी डी या ए डी सी, एंगल बी डी सी, जो बी डी सी है वही ए डी सी के बराबर है, ठीक है। प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कंप्लीट, ये बनेगा बी सी बी या बी सी डी लिख लीजिए, एंगल बी सी डी ये हो गया और ये वाला हो गया। अब बचा है ये वाला प्लस एंगल डी बी सी, तो डी बी सी इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और बी डी सी कौन सा है? बी डी सी, और बी डी सी है क्या किसी उसमें? बी डी सी नहीं तो ए डी सी होगा, ए डी सी। देखिए ये जो ए डी सी है ये यहाँ बी डी सी है और इसकी जगह हम लिख देंगे ए सी डी। और यार जगह कम पड़ गई, यहाँ समझाता हूँ। तो इस बी डी सी और ए डी सी से एक ही बात है, तो बी डी सी किसके, जो ए डी सी है ये किसके इक्वल है? ए सी डी का। तो हम लिख देंगे एंगल ए सी डी प्लस, फिर है एंगल बी सी डी, ये कौन सा है? एंगल बी सी डी। हमें यही चाहिए, हमें इसको नहीं छेड़ना, मतलब एंगल बी सी डी प्लस। अब आया डी बी सी, तो डी बी सी कहाँ है? डी बी सी नहीं होगा मेरे पास, होगा ए बी सी। ए बी सी एंगल किसके इक्वल है? यहाँ पे इक्वेशन 1 में ए बी सी इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू ए सी बी, ये हो गया 180। और ए सी डी क्या होता है? ए सी डी और बी सी, नहीं इन दोनों को मिलाना है, ठीक है, इन दोनों को, ये तो चाहिए ए सी डी और ए सी बी। तो ये दोनों एंगल मिलकर फिर से क्या बन जाएंगे? एंगल बी सी डी। देखिए ए सी डी
ये वाला एंगल, और ए सी बी, ये यही तो एंगल बन गया बी सी डी। तो एक बी सी डी है और एक बी सी डी है पहले से, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी डी, तो ट्वाइस में ये 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था, हमने प्रूफ कर दिया। और आप ये कहेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर ये है, तो लिखना क्या है, इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं कि यहाँ लिख दें आप खुद से कि इधर लिखते हुए एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एक ही बात है, और इसकी जगह ये आगे और ऐसे करते हैं बी सी डी। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद से कोशिश करना, हो जाएगा। तो अब एंगल क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, मैं एक काम करता हूँ, आपको जो 6th क्वेश्चन है उसको ठीक से दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को समझ में आया नहीं होगा, वो फिर कंफ्यूज घूमेंगे। आप 6th को ठीक से देखें, ठीक है, पर इस बार थोड़ा अलग तरीके से। ऐसे था, ये ऐसे हो गया, ये ए, ये बी, ये सी डी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये भी इसके इक्वल है। हम इसमें हर एंगल को ए बी सी नाम दे देते हैं। ये हो गया छोटा बी, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, जिसको हमें नहीं पता कौन किसके इक्वल होगा, हम ऐसे नाम रख दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, आपको ये वाला नहीं पता तो ये मान लीजिए ई है, और ये वाला एंगल हो गया एफ। ठीक है, हमने ए बी सी डी ई एफ हमने सारे रख दिए। अब आप ये देखिए, जो गिवन है क्या प्रूव करना है वो नहीं बता रहा मैं, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो एंगल सी प्लस डी है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल कंप्लीट है। तो आप ये देखिए कि अगर इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, कारण क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं सिर्फ लिख नहीं रहा। कारण है कि दो इक्वल साइड्स हैं, इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। सेम इसी तरह इन ट्रायंगल सी, ए डी सी में देखें ए डी जो है वो ए बी के बराबर है, और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो ए डी इक्वल टू ए सी हो गया। ठीक है, अगर ए डी इक्वल टू ए सी है तो ए सी के इक्वल होने से जो एंगल एफ है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के, एफ इक्वल टू डी। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने से इक्वेशन 1 प्लस 2 तो आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल, इक्वेशन ऐड नहीं करना है, छोड़िए, इक्वेशन ऐड करके कुछ नहीं फायदा। अब देखिए इन ट्रायंगल डी बी सी, तो अगर डी बी सी, यदि डी बी सी है तो इसमें जो एंगल एफ है, एंगल एफ ये वाला, और एंगल बी छोटा बी, और एंगल डी प्लस एंगल सी, डी प्लस सी, इसका समझना 180। तो एंगल एफ और डी, एफ और डी,
तो हमें डी ही चाहिए तो डी को नहीं छेड़ना, सी भी चाहिए तो सी भी नहीं छेड़ते। लेकिन जो एंगल एफ है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल डी, और बी जो है वो सी के बराबर है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, एंगल एफ इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल, वैसे ज़रूरत नहीं है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हमने पहले ऊपर प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे देखो डी 2 बार हो गया, सी 2 बार हो गया, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो 2 एंगल डी प्लस 2 एंगल सी, ठीक है, इक्वल टू 180, और एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू, ये 2 कॉमन ले लीजिए, कुछ बच्चों को नहीं आएगा अभी भी समझ में, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल सी, ये जो एंगल डी प्लस सी है ये 90 हो गया। क्वेश्चन यही तो पूछा था, जो बी सी डी एंगल है यानी बी सी डी वो 90 डिग्री के बराबर है, ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, ठीक है। इससे क्लीन तो नहीं समझा पाएंगे, तो समझा देगा, ठीक है। और ए बी सी डी मान लिया मैंने, ताकि खचड़ तो बी डी सी डी बी डी सी ऐसे करते करते खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सही बताऊँ तो मैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, अब तो शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन का ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और इन विच 90 डिग्री ये ए पर है, ठीक है, ये ए बी सी एंड ए बी इक्वल टू ए सी, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तो लिखते हैं इधर, गिवन एंगल ए इक्वल टू 90, ये गिवन है, एंगल ए नहीं, एंगल नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, और फाइंड करना है एंगल बी इक्वल टू सी, टू फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। अब आप ये देखिए, मैं इस एंगल को छोटा बी और इस एंगल को छोटा सी मान लेता हूँ, ठीक है। हमें एंगल बी मानने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ खचोड़ पुर्जी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इन तीनों ये देखते हैं, अगर एंगल बी वो साइड ए बी इक्वल टू अगर ए सी है जो हमें गिवन है, तो ये जो एंगल बनेगा ए बी के अपोजिट में एंगल सी और एंगल बी, या फिर जब बराबर ही हैं तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दोनों इक्वल होंगे। लिख देंगे इधर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो उससे पिछली में पढ़ी थी। एंगल ए एंगल 90 है गिवन, एंगल बी और क्या करना है, फाइंड करना है दोनों एंगल, ठीक है। अगर एंगल सी जो है वो बी के बराबर है तो मैं सी को बी ही मान लेता हूँ, इक्वल टू 180, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 2b हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अगर एंगल बी 45 है और एंगल बी अगर एंगल सी के है तो एंगल सी की वैल्यू भी 45 डिग्री आ गई, दोनों एंगल आ गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसका पूछा कि ये जो तीनों एंगल
हैं, इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं हम, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, जो कि होते हैं साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तीनों साइड बराबर होता है, तो इसका मतलब ये होगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और इसी तरह अगर ए बी सी लिया था तो ए बी सी ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, ये क्वेश्चन मान लो। तो ए बी और ए सी, तो एंगल ए इक्वल टू बी सी का जाएगा एंगल सी, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है, और एंगल सी अगर एंगल ए के बराबर है तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये एंगल ए के इक्वल हो गया, ठीक है। कंबाइनिंग यहाँ लिख देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 जोड़ देंगे तो ए बी सी तीनों इक्वल हो गए, और एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। और ए जो है, ए को यही रहने देते हैं। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के, और एंगल सी किसके बराबर, ये भी एंगल ए के है, तो ये हो गया 180। तो यह रहेगा 3 एंगल ए इक्वल टू 180, और एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। अगर एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल बी की और एंगल सी की वैल्यू बताओ, ये भी तो 60 डिग्री होंगे क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो हमसे ये पूछा था कि ये बताओ कि जो हर एक एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये क्लास अब यहीं समाप्त होती है। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में 7.3 देखेंगे, जो थोड़ा आज फास्ट पढ़ा है मैंने, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करना था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने क्लास ठीक से पढ़ी है या आ गया है तो आपको मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एंगल ऐसे कैसे होगा, ठीक है। ये बस आपको थोड़ा बहुत समझाने की जरूरत है कि ये ऐसे होगा, किस चीज़ को कैसे लेना है। बाकी और कोई कुछ खास बात नहीं थी इसमें। और पढ़ते रहे, ध्यान रहे। थैंक यू।